हेलो वृश्चिक राशि, हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है। सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी वो हम चेक करेंगे। और आपके पार्टनर और आपके बीच में अप्रैल के महीने में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अप्रैल 2026 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। मून, मे बी, क्रॉस। स्कॉर्पियो, मून और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए अप्रैल के शुरू के लिए आए हैं। और ये कार्ड कह रहे हैं कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल आप अपने पार्टनर को लेकर हो रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं। आपके मन में एक अट्रैक्शन है पार्टनर को लेकर, एक रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की जो एक केमिस्ट्री है ना, जो एक कनेक्शन है, वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। देखिए, फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत का मतलब है कि जिसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, हमेशा का साथ हो। इस तरीके से आप एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं, जिसमें चीज़ें मजबूत हों, सॉलिड हों। आपको लग रहा है कि हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सॉलिड मिलना चाहिए आपको अपने पार्टनर से। कुछ लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपने पार्टनर पार्टनर के साथ। इच्छा है कि चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़े जिसमें आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना, जो रिलेशनशिप है, वो स्ट्रांग बने, टूटे ना। इस तरीके से आप चीज़ें चाह रहे हैं। अप्रैल के मिड में मे बी एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड, आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल यहाँ पे हो रहे हैं मिड में जाकर अप्रैल के। लेकिन मन में जो भी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आप अपने पार्टनर को खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि मन में ही रख रहे हैं, मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। काफ़ी भावुक हो रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन की कमी दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है आप अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप से। और कुछ बातें हैं जिसको लेकर आप श्योर नहीं हैं, आपको डाउट्स हैं, आपको शक है। हो सकता है आप पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं और आपको यकीन नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कभी आपको लग रहा है चीज़ें पॉज़िटिव हो जाएँगी, कभी आपको लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कह रहा है। आपको लग रहा है कि शायद हो भी जाए, शायद ना भी हो। तो इस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अप्रैल के एंड में एट ऑफ वॉन्ड्स, क्रॉस के कार्ड हैं। किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर आप ले रहे हैं वृश्चिक राशि। ये बर्डन, प्रेशर कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप में आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और पार्टनर से वो वापसी, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा और इसलिए आपको बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ खुद ही करते रहते हैं, उनकी तरफ से कुछ पहल नहीं होती है, इस कारण से बर्डन, प्रेशर है। या आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते। तो कई बार होता है ना, एक ही इंसान लगा रहता है रिलेशनशिप में, कोशिश करना, मिलना, एफर्ट्स डालना, कॉल मैसेज करना, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाना और जब सामने वाले से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता रिलेशनशिप में, फिर भारीपन लगता है, बोझ लगता है। तो वो चीज़ें हैं। साथ के साथ किसी चीज़ का पछतावा, रिग्रेट भी है आपको। कोई गलती आपसे हुई, पार्टनर से हुई, आप उसको लेकर सोच रहे हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि बहुत स्पीड से आप किसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं या फिर निकल रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपकी फीलिंग्स मैं चेक कर रही हूँ।
अब देखिए कई बार क्या होता है, इंसान ना काफ़ी टाइम से कॉल मैसेज नहीं करता, तो इंसान को लग रहा है यार अब इनिशिएटिव ले ही लेते हैं, चीज़ों को फाइनल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है आप इसी तरीके से इसी चीज़ की एक प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, पार्टनर को मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये फॉरवर्ड मोमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ स्कॉर्पियोज़ को लग रहा है यार अब बहुत हो गया, अब जल्दी से मूव ऑन करना है, अब और ना इस रिलेशनशिप में स्टक नहीं रहना। तो कुछ लोग हो सकता है स्पीड से मूव ऑन ही कर रहे हैं, उसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है वृश्चिक राशि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है। कुछ चीज़ों को आप फाइनल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। ये तो होगी वृश्चिक राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अप्रैल 2026 में स्कॉर्पियो के लिए। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फूल। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है अप्रैल 2026 में। सन, डॉग, शील्ड। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर के लिए सन और एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर अप्रैल के शुरू में एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। एक सक्सेस चाह रहे हैं, एक विक्ट्री चाह रहे हैं। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक डिज़ायर हो रही है, एक पैशन भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ देखिए चीज़ों को डील तो कर रहे हैं, नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर उनको लग रहा है कि जो भी वो सोच रहे हैं शायद वो पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। कई बार होता है ना, इंसान के मन में होता है कि काश ये चीज़ हो जाए, काश ये चीज़ मिल जाए, नई शुरुआत हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। वो मन में तो इच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में या तो इनिशिएटिव एक्शंस खुद नहीं ले रहे हैं, या फिर उनको डाउट्स हैं कि भी ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी वो फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना कम हो रही हैं, कुछ चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है प्यार ख़त्म हो रहा है, मोहब्बत ख़त्म हो रही है। उनको या तो उनके खुद के मन में ख़त्म हो रहा है, या उनको लग रहा है आपके मन में प्यार, मोहब्बत ख़त्म हो रहा है। देखिए काफ़ी काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर। लेकिन जो भी उनके मन में बातें हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, खुल के आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। डॉग और थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। देखिए काफ़ी आपके पार्टनर आपके साथ एक दोस्ती तो रखना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चाहे आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एटलीस्ट दोस्त बन के तो रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, फेथफुल तरीके से चीज़ों को, रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल हैं, वफ़ादार हैं, या फिर उनको आपको लेकर, आपके मोटिव्स इंटेंशंस लेकर ये लग रहा है कि आप उनके लिए लॉयल हैं। लेकिन आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग सी कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने ही कोई कॉल मैसेज करना है तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक अकेलापन आपके पार्टनर भी फ़ील कर रहे हैं। अप्रैल के एंड में शील्ड, फूल के कार्ड हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़े-से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। उसका रीज़न शायद यही है कि आपके पार्टनर हर्ट नहीं होना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका दिल दुखे, तो थोड़े-से डिफेंसिव भी हो रहे हैं क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। और फूल का कार्ड बोलता है कि थोड़ी-सी ही इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। तो आपके पार्टनर का थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड इस टाइम पे हो रहा है अप्रैल के बिल्कुल एंड में। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ज़िम्मेदारी भी अपने सिर पर वो नहीं लेना चाहते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या?
वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा। लेडी, स्टार्स, स्कॉर्पियो ये जो आउटकम है आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा रहेगा। इसमें मीन्स आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। तो स्कॉर्पियस आपकी जो रीडिंग में आउटकम निकल के आया अप्रैल के महीने में, यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मैं पहली चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है स्कॉर्पियस आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नए इंसान की एंट्री हो रही है या हुई है, या फिर ये भी कह सकती हूँ मैं कि कोई इंसान के साथ जैसे होता है ना कि इंसान फ्लर्ट करता है, टाइम पास के लिए बात करता है, या थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें, मुझे पहली चीज़ मैं सिचुएशन बता रही हूँ। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं मैच हो रही तो इसको अवॉइड कर देना। जो मैं दूसरी सिचुएशन बताऊंगी वो सुन लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेडी का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स और स्टार के कार्ड आए हैं। पहली चीज़ तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रही है कि हो सकता है स्कॉर्पियोस आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी इंसान का इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, और उस इंसान की तरफ या तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके पार्टनर किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे। और अगर ऐसा है सच में, अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट का कोई इंसान हो, कोई नया भी हो सकता है, तो उसके कारण का टेंशन स्ट्रेस फिर इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है ये जो मैं बता रही हूँ ये सही है, तो फिर ये सिचुएशन अगर साथ मैच हो रही है तो जिसके कारण एक टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा। और ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। तो कुछ इश्यूज ये कारण से आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में फिर अप्रैल में रहेंगे। ये होगी फर्स्ट सिचुएशन। अब अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके और आपके करंट पार्टनर के बीच में फिर क्या होगा, उसके बाद देखिए फिर क्या होगा। अप्रैल की स्टार्टिंग में नाइट ऑफ वॉन्ड्स और लेडी के कार्ड बोलते हैं कि किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में रह रहा है। अब वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, बॉस, मदर, सिस्टर, कोई भी इंसान तो इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी दखलंदाजी क्रिएट कर रही है, जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें रहेंगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मान लो कोई इंसान की दखल-अंदाज़ी नहीं है, तो फिर इस रिलेशनशिप में आप दोनों में ना चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें स्टक दिख रही हैं। बहुत स्पीड से आप स्कॉर्पियोज़ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, शायद अब बहुत तेज़ी से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ को ये लग रहा है कि मूव ऑन ही कर जाते हैं, रिलेशनशिप से ही निकल जाते हैं, तो अभी भी स्टक हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, या आपके पार्टनर आपकी तरफ मीन्स कॉल मैसेज करना चाहते हैं, तो भी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। जो भी कर रहे हैं जल्दबाजी में कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रही है, ठहराव नहीं दिख रहा, और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट की भी कमी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और अगर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आप लोग लाना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, वो बदलाव और चेंजेस अप्रैल के शुरू में नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाए, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़े, तो वो चीज़ें पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है, और स्पीड भी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। स्टार और टू ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि अप्रैल के मिड में आप दोनों में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है, या कैसे इच्छा और विश डिज़ायर को पूरा करना है उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान है। अब देखिए इच्छा, विश, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है रिलेशनशिप में आप लोग शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इच्छा है। कुछ लोगों के लिए इच्छा रहेगी कि भी बात नहीं हो रही है, कम से कम बात हो जाए, कॉन्टैक्ट में ही आ जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए। कुछ लोगों के लिए इच्छा हो सकती है कि आपस में मिलना चाहते हैं, तो जो भी विशेज़, जो भी इच्छाएँ हैं,
या तो वो अप्रैल के मिड में थोड़ी बहुत पूरी हो रही हैं, जिसके कारण हैप्पीनेस, जॉय, खुशी आप लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार फाइनली किस्मत ने साथ दिया। कुछ लोगों का फ़ोकस रहेगा कि कैसे जो आप सा चाह रहे हैं उसको मैनिफेस्ट कैसे करें? क्या ऐसा करें जिससे जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी इच्छाएँ हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएँ, वो आपको मिल जाएँ। मन में एक बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। अप्रैल के मिड में एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और अप्रैल के मिड में थोड़ी-सी चीज़ें ठीक हो भी रही हैं, थोड़ी-सी चीज़ें बेटर हो भी रही हैं। मीन्स रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आप लोगों की बात हो रही है। अब स्कॉर्पियोज़ एक कार्ड से मैं ये नहीं बोलूँगी जितने भी स्कॉर्पियोज़ देख रहे हैं सभी लोगों की बात होगी। अगर थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो हो सकता है अप्रैल के मिड में या अप्रैल के बीच में कभी भी आप लोगों में बातचीत हो सकती है, एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, एक यूनियन, एक टुगेदरनेस होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बहुत अरसे से, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों में गैप आया हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, फिर मन में बहुत प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस वो लोग नहीं ले रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में सालों-सालों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अप्रैल के एंड में 9 ऑफ सोर्ड्स टाइम के कार्ड बोलते हैं किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस या तो आप ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं या इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता बनी हुई है। ओवरथिंकिंग आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है किसी बात को, किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पा रहे हैं। पार्टनर को चेंज करना चाहते हैं, नहीं चेंज कर पा रहे हैं या नेगेटिव थोड़ी-सी आपकी अप्रोच हो रही है। पॉज़िटिव साइड आप रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं और कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जब सही समय आएगा आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। टाइम एक मेन मुद्दा, टाइम एक मेन कंसर्न इस रिलेशनशिप में अप्रैल के एंड में स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग में दिख रहा है मुझे। हो सकता है एक इंसान को बहुत जल्दी है किसी बात की, किसी चीज़ की, दूसरे पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। तो टाइम भी एक मेन कंसर्न, टाइम भी एक मेन मुद्दा इस रिलेशनशिप में रह रहा है, जिसके कारण टेंशन, स्ट्रेस या तो आपको हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता हो रही है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।